अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है। इससे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1960s से 70s तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी में दिस कॉन्सेप्ट वाज एट पीक। इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि जो ऑथर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दैट इज टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को रीड करने वाला रीडर। यहाँ पे रीडर और उसकी साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, और एक टेक्स्ट को पढ़ने वाले मल्टीपल रीडर्स उसमें से मल्टीपल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और जितने भी मीनिंग्स हैं वो सारे एक्यूरेट होते हैं। यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक टेक्स्ट को पढ़ने वाले एक रीडर ने ठीक मतलब निकाला है और एक ने गलत निकाला है, क्योंकि रीडर्स अपनी अपनी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं और सारे मीनिंग्स एक्यूरेट होते हैं। यहाँ पे जो रीडर है वो ऑथर के लिखे हुए वर्क को रिक्रिएट करता है बेसिकली। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट की। देन हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, कि बेसिकली ये जरूरत क्यों फील हुई कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को प्रोड्यूस किया जाए। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी तब फेमस हुई यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी में जब वहां पे रीडर्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की जाने लगी। सबसे पहले हमारे पास नाम है लुइस रोजनब्लैट का। उनकी एक बुक है लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन, जो बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पहला वर्क कंसीडर की जाती है जिसने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की बात की थी। उसके बाद लेट 1960s में क्रिटिक्स का एक ग्रुप था जिसमें हमारे पास स्टानले फिश, वुल्फगैंग आइजर, नॉर्मन एंड हॉलैंड और डेविड ब्लीच हैं, जिन्होंने बात की थी कि जो रीडर्स का रिस्पॉन्स होता है वो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर रीडर का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी वर्क के अंदर जो रीडर का रिस्पॉन्स होता है वो ऑथर से थोड़ा हटके होता है और इससे कोई नई चीज सुनने को मिलती है। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले हमारे पास रीडर है। अब रीडर बेसिकली वो पर्सन होता है जो लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करता है अपनी मेंटल एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज की बेस के ऊपर। रीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीनिंग जनरेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे मीनिंग जनरेटिंग टूल जो है ना दैट इज द रीडर। देन हमारे पास टर्म है रिस्पॉन्स की। अब रिस्पॉन्स बेसिकली आंसर है, जवाब है। जितने भी रीडर्स होते हैं वो अपनी यूनिक मेमोरीज को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हुए मीनिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई बंदा ईस्टर्न सोसाइटी का है तो वो एक सर्टेन इशू के ऊपर डिफरेंट स्टांस देगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू द वेस्टर्न सोसाइटी। जितने भी रीडर्स के जो ओपिनियन है वो बेसिकली यूनिक होते हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव और उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सोसाइटीज से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड रीडर्स और एक्चुअल रीडर की। इम्प्लाइड रीडर बेसिकली वो होता है जो टेक्स्ट एस्टेब्लिश करता है जिसको, यानी कि बेसिकली जब ऑथर कोई वर्क लिख रहा था तो उसके माइंड में था कि मैं जिस रीडर के लिए वर्क लिख रहा हूँ उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड रीडर। यानी कि यहाँ पे वही मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं रीडर जो बेसिकली ऑथर ने दिया होता है। इम्प्लाइड रीडर जो है उनको टेक्स्ट ही एस्टेब्लिश करता है, जो बेसिकली स्पेसिफिक वेज में रिस्पॉन्स करते हैं उस टेक्स्ट के इनवाइटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इनवाइटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हर टेक्स्ट के अंदर ना एक ऐसा इनवाइटिंग पॉइंट होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। टेक्स्ट खुद कह रहा होता है कि आओ मुझे एक्सप्लोर करो। तो बेसिकली जो इम्प्लाइड रीडर होते हैं वो उसको सेम वे में एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि ऑथर चाहता है कि वो करें, लेकिन जो एक्चुअल रीडर होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उनके एक्सपीरियंस के इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि जितने भी रीडर्स हैं वो अपने एक्चुअल रीडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो अपने एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उस सर्टेन टेक्स्ट में से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ब्लैंक्स का। ब्लैंक्स बेसिकली वो गैप्स होते हैं जो इम्प्लाइड रीडर्स जो हैं वो फिल नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअल रीडर्स हैं वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे रीडर्स को फोर्स किया जाता है कि वो स्टोरी को खुद से कंस्ट्रक्ट करें। यानी बेसिकली हमारे पास कोई टेक्स्ट दिया हुआ है और उसमें मल्टीपल पॉजेज हैं या गैप्स हैं। अब एक बंदा जो इंटरेस्ट लेके उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि आगे क्या आने वाला है। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूटर्स की। हमने इन नामों को डिस्कस किया था, अब इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है लुइस रोजनब्लैट। इनका एक वर्क है लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन जो उन्होंने 1938 में लिखा था, जहां से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की शुरुआत हुई थी। देन जो एक और इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास है वो स्टानले फिश का है। इन्होंने कहा था कि भाई हम लिटरेरी वर्क्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हम उसमें रीडर्स के रिस्पॉन्स को शामिल नहीं करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है स्टानले फिश का रिस्पॉन्स इन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपने लिटरेरी एनालिसिस करना है, अगर आपने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव फाइंड आउट करना है, तो आपने उसमें रीडर्स के रिस्पॉन्स को लाजमी ऐड करना है। देन हमारे पास नाम है वुल्फगैंग आइजर का। इन्होंने बात की थी कि मीनिंग कैन बी फाउंड इन द टेक्स्ट रीडर इंटरेक्शन, कि भाई जब टेक्स्ट और रीडर का इंटरेक्शन
होगा तभी मीनिंग जनरेट होगा। रीडर्स जो है वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर उस टेक्स्ट में जो गैप्स है उनको फिल करते हैं। देन हमारे पास कोलैबोरेशन हुई थी नॉर्मन एंड हॉलैंड और डेविड ब्लीच की। इन्होंने कलेक्टिवली काम किया था और इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी से इंप्रेस होने के बाद ये बात की थी कि जो इंसान की इंटरनल क्वालिटीज होती हैं, जो उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज होती हैं, वो उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो एक मीनिंग जनरेट कर सके उस टेक्स्ट से जो वो पढ़ रहा है। देन हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं जो बेसिकली दी थी लुइस टाइसन ने। उसने ये बात की थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को पढ़ते हुए कि भाई इन 5 अप्रोचेस को कंसीडर करना चाहिए, और ये पांचों अप्रोचेस अलग अलग बंदों ने दी थी। इसको कंबाइन करने वाले जो थे वो लुइस टाइसन थे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स बाय स्टैनले फिश। स्टैनले फिश ने ये बात की थी कि जो टेक्स्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द रीडर रीड्स इट। लेट्स सपोज एक ऑथर ने एक वर्क लिखा और उसको किसी ने भी नहीं पढ़ा, आज नहीं तो कल वो वर्क जो है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यानी कि वर्क तभी सर्वाइव करता है जब उसको पढ़ने वाले उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। देन सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बाय स्टैनले फिश। टेक्स्ट जो है उसको इंटरप्रेटिव कम्युनिटी पढ़ती है अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए। यानी कि जो कम्युनिटी मीनिंग को समझ सकेगी वही टेक्स्ट को रीड करेगी। जिसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या मीनिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कभी भी उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। देन थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, जो कि नॉर्मन हॉलैंड ने दिया था। हॉलैंड ने ये बात की थी कि अगर आपने लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप साइकोलॉजी को समझो रीडर की। यानी कि जो रीडर की साइकोलॉजी है वो आपको हेल्प आउट करेगी असल मीनिंग को जनरेट करने में। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 1975 में आया था। देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, जो लुइस रोजनब्लैट और वुल्फगैंग आइजर ने दिया है। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है बिटवीन द एक्चुअल मीनिंग एंड द रीडर इंटरप्रेटिव मीनिंग। कि भाई एक्चुअल मीनिंग तो टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जो ऑथर ने दे दिया। अब इंटरप्रेटिव मीनिंग क्या होता है कि जो रीडर्स अपने माइंड की एबिलिटीज के साथ यूज करते हुए उस मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है कि लोग जब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को यूज करते हैं तो बीच ट्रांजैक्शन होती है फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग टू द इंटरप्रेटिव मीनिंग। ये कॉन्सेप्ट आया था 1972 में और इसको अपग्रेड किया गया था आइजर के थ्रू इन 1978। देन हमारे पास एक और थ्योरी है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बाय डेविड ब्लीच। यहाँ पे ये बात की गई थी कि दो रीडर के रिस्पॉन्सेज को कंपेयर किया जाता है, जिससे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि लोग किस तरीके से मीनिंग को जज करते हैं। और इससे हमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिलता है कि अलग अलग रिस्पॉन्सेज को पढ़ने के बाद हम उसको बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So this was the reader response theory. Hope you get the clear understanding of this work. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.